हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं आशीष। और आशीष जो है इस बार बीआरसी का इंटरव्यू, जो रिसेंट अभी इंटरव्यू हुआ है 30th ऑफ मई को, वो आशीष उसमें अपियर हुए थे और लास्ट 1 ईयर से ये मेरे साथ ऐड हैं। और अपने मेरे गेट गाइडेंस ग्रुप में आशीष जो है 1 साल से ऐड हैं और हम लोग का कन्वर्सेशन तो होता ही रहता है, प्लस गाइडेंस भी देता रहता हूँ मैं। तो इस बार गेट में बहुत अच्छा रैंक आया आशीष का और इन्होंने बीआरसी का रिटन भी क्वालिफाई करा है और फर्दर इनके पेंडिंग और इंटरव्यूज हैं पीएसयूज के। तो आज हम आशीष से बात करेंगे कि भाई बीआरसी का जो अभी रिसेंट इंटरव्यू हुआ है वो आप किस तरीके से मतलब आपने दिया है और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, उन पे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बात करेंगे जिससे कि फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स है वो लोग अपना जो है अच्छे से यहाँ से कुछ समझ के चीज़ों को अच्छा कर पाए। ठीक है। तो आशीष, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और कैसे आपने गेट की प्रिपरेशन करी। सर मेरी जर्नी फाइनल ईयर में स्टार्ट हुई थी। मैं पिछले साल पास आउट हुआ था और मैंने यूट्यूब से ही करी थी फाइनल ईयर में जर्नी। उसके बाद में मैंने गेट फाइनल ईयर में दिया था। उसमें मेरी ज्यादा अच्छी रैंक तो नहीं बनी, 2000 के आसपास बनी थी। फिर उसके बाद में जब रिजल्ट आया, उसके बाद में मैं हाथों हाथ बाकी प्रिपरेशन में लग गया था, आपसे जुड़ गया था और बाकी आपके ग्रुप में ऐड हो गया था। तो वहाँ पे आपके साथ मॉक टेस्ट दिए थे, प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद में मैंने बार्क दिया था और मैंने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे तो कट ऑफ नहीं निकली थी। तो फिर उसके बाद में मैंने पीडब्ल्यू सब्सक्रिप्शन लिया था और अपनी गेट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और फिर मैंने इस बार गेट का एग्जाम दिया था और मेरी 452 रैंक आई थी। और साथ साथ मैंने बार की भी रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि है ना, क्या पता ज्यादा गेट से मैं क्वालिफाई हूँ ना हूँ। तो इस हिसाब से मैं पीवाईक्यू लगा रहा था। पीवाईक्यूज लगाए और शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे और मैंने बार दिया और मैं क्वालिफाई हो गया था सर। तो बार जब क्वालिफाई हुए तो अभी आपका इंटरव्यू अभी रिसेंट हुआ है 30th ऑफ मई को। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब क्वालिफाई होने के बाद आपके पास कॉल आया होगा कि भाई आप इंटरव्यू के लिए मतलब ये डेट है आपका फाइनल हुआ है, ठीक है। तो आप कब बीआरसी के कैंपस में पहुंचे थे और क्या आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहा। सर मैं बीआरसी के कैंपस में 28 मई को पहुंच गया था शाम तक। और उसके बाद में 29 मई को मैं वहीं रहा था और 30 मई को मेरा 8:30 AM रिपोर्टिंग टाइम था। फिर मैं 8 बजे ही पहुंच गया था वहाँ पे। उसके बाद में मेरे तकरीबन 1.5 हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था। उसके बाद में हमारा बायोमेट्रिक हुआ था। और फिर हम वहाँ पे क्या सर 23 ईसी स्टूडेंट्स को बुलाया था और 23 इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को, और इन सबका कंबाइन इलेक्ट्रिकल पैनल में ही चल रहा था। तो 3 कमेटी थी वहाँ पे। फिर मैं कमेटी के बाहर जाके बैठ गया था। फिर अप्रोक्स 10-15 को 10:15 के आसपास मेरा इंटरव्यू को कॉल आ गया था, अंदर बुला लिया था मेरे को। फिर जब मैं पैनल के अंदर गया था तो फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, कितने लोग थे पैनल में और कैसे उन्होंने मतलब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, वो क्या सीक्वेंस था आपका। जी सर मैं जब अंदर गया था तो पैनल के अंदर 6 मेंबर बैठे थे और सारे पुराने साइंटिस्ट थे, अबाव 50 एज में। और फिर वहाँ मैं बैठा, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको बार्क में कैंपस कैसा लगा, रात को नींद वींद आई, और आपको पता है बार्क का इंटरव्यू कैसे होता है, कोई है रिलेटिव में। कि सर मेरे रिलेटिव वगैरह नहीं है, और बाकी मैंने नेट पे देखा है इंटरव्यू में सब्जेक्ट पूछते हैं फेवरेट और आपसे उन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन्होंने बोला ओके आप ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो जाओ और चौक ले लो हाथ में और अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स लिख दो। तो फिर मैंने अपने सब्जेक्ट्स लिखे। पहला मैंने ईडीसी लिखा, उसके बाद में मैंने एनालॉग लिखा, उसके बाद में मैंने कंट्रोल सिस्टम लिखा, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क थ्योरी। फिर उसके बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे पूछना। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपसे। सर उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने बोला सर सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बीजेटी, मोसफेट, मोस कैपेसिटर ये पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि बीजेटी की एप्लीकेशंस क्या होती है। तो फिर मैंने बोला एम्पलीफायर में काम आता है, स्विच में काम आता है, फैब्रिकेशन में। तो फिर उन्होंने बोला कि एक आप बीजेटी एम्पलीफायर बनाइए। तो फिर मैं थोड़ी देर बीजेटी एम्पलीफायर बना रहा था। फिर उन्होंने बोला एक काम कीजिए, आप इनपुट ले लीजिए। उन्होंने डाटा दिया और उस अकॉर्डिंग मेरे को बनाना था। फिर उन्होंने एज ए डिजाइन करवाया मुझसे कि आप पहले वेवफॉर्म्स बनाए। फिर मैंने अपनी एक इनपुट वेवफॉर्म बनाई। फिर मेरे को जिस हिसाब से गेन चाहिए उस हिसाब से मैंने आउटपुट वेवफॉर्म बनाई। फिर मैंने बीजेटी का स्टार्ट किया था।
और फिर मेरे को उसी बीजेटी के अराउंड अलग अलग क्वेश्चंस पूछे कि ये कट ऑफ में कब जाएगा, ये डायोड ऑन कब होगा, ये सैचुरेशन में कब जाएगा। जैसे मैंने बीच में स्टार्टिंग में डीसी सप्लाई नहीं लगाई थी, तो मेरा क्या बीजेटी ऑन नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने उसके अराउंड मेरे को क्वेश्चंस पूछने लगे थे ना, तो फिर मेरे को क्लिक किया कि मेरे को एक डीसी लगा देना चाहिए। फिर मैंने वहां पे डीसी लगाया। फिर उन्होंने और क्वेश्चंस पूछे उसके अंदर मेरे को। फिर उन्होंने बोला आपने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, तो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म सही है क्या? फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने उसको करेक्ट किया। तो मेरे को उसी डिजाइनिंग के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहे थे बार बार। अच्छा, फिर जब ईडीसी का ये खत्म हुआ मतलब दौर, तो फिर उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी स्विच करे थे या ईडीसी में चलता रहा इंटरव्यू? नहीं सर, उसके बाद में जब एडी से वो मतलब मेरे सारे आंसर से सेटिस्फाई हो गए, डिजाइन से सेटिस्फाई हो गए, तो फिर उन्होंने दूसरा पूछा कि अब आपने कंट्रोल में क्या क्या पढ़ा है। तो फिर मैंने बताया कंपनसेटर कंट्रोलर्स, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट वगैरह। तो जैसे उन्होंने पोलर नाइक्विस्ट से ऐसा कुछ पूछा नहीं, उन्होंने डिजाइन रिलेटेड ही पूछा मुझसे सारा। तो फिर उन्होंने बोला कितने टाइप के कंट्रोलर पढ़े हैं। फिर मैंने सीक्वेंस वाइज कंट्रोलर्स बताए उनको। फिर उन्होंने बोला कि इस रूम में कोई एग्जाम्पल दो और उसमें आप कंट्रोलर सेट कर सकते हो। तो फिर मैंने एसी का एग्जांपल लिया और मैंने बोला कि सर जैसे किसी आप एसी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सेट करते हो, और अगर बाय द वे एक्सटर्नल नॉइस या डिस्टरबेंस की वजह से टेम्परेचर वेरी करता है, तो अपन एक कंट्रोलर लगा के और फीडबैक लगा के अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप डिजाइन करो इसको। फिर मैंने इसको डिजाइन किया। फिर उन्होंने मतलब है ना उसी के रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि आपने ऐसे डिजाइन क्यों किया। और फिर उसके बाद में उन्होंने कंट्रोलर के अंदर ही मेरे को नेटवर्क थ्योरी कंबाइन करवा रहे थे वो मुझसे। उन्होंने बोला आप यहाँ पे है ना एक ऐसा इनपुट दो। आपने मतलब फिर मेरे से पूछा आप टेम्परेचर सेंसर कौन कौन से होते हैं। मैंने बोला सर गेट के टाइम मैंने इतना पढ़ा नहीं है, इतना देखा नहीं है, पर बाकी एज ए बीटेक लेवल मुझे पता है कि थर्मिस्टर होता है, सेंसिस्टर होता है। फिर उन्होंने बोला कि चलो आप इस सबको छोड़ो, एक वेरिएबल लोड लो, और उसमें उन्होंने उसका मेरे को डाटा दिया और फिर बोला कि अब आप टेम्परेचर को इनपुट दो। फिर मैंने उसी ब्लॉक डायग्राम में ऐसा कुछ कर रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि आपने नेटवर्क थ्योरी आपने सब्जेक्ट लिखा है तो इससे इम्प्लीमेंट करो। तो फिर मेरे को क्लिक नहीं किया। फिर थोड़ा सा सोचा तो वो एज ए उनको टाइम शॉर्टेज लग रहा था, एज ए टाइम कंस्टेंट था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो अपन दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करता हूँ। मैं ओके सर। फिर उन्होंने उसको रफ करवाया मुझसे। फिर वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए। फिर उन्होंने बोला कि आपने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़े? मैंने बोला हाँ सर पढ़े हैं। फिर मेरे से पूछा ये क्या होते हैं। फिर उन्होंने मेरे से जीरो को वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखने के लिए बोला। ऐसे मतलब इजी से स्टार्ट कर रहे थे मेरे साथ। फिर उसके बाद में मैंने वो लिखा। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है। तो फिर मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट बताया। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे डीप जाने लगे। फिर मेरे से उन्होंने पूछा कि आप एक ऐसी, आपके पास दो नंबर है ए बी, दो दो बिट के, आपको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि ए जब बी से बड़ा होगा तो आपको एलईडी ग्लो करवानी है। तो फिर मैंने वो सिस्टम डिजाइन किया। बीच में वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहे थे। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आगे क्या लगाओगे। फिर मैंने बोला सर डायोड की हेल्प के थ्रू कराऊंगा। फिर उन्होंने बोला आपको आइडिया है कि एलईडी कितने एम्पियर मिली एम्पियर पे ग्लो करता है। मैंने वो सॉरी सर मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बाकी मिली एम्पियर पे करता होगा, मैंने ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं है। उसके बाद में तीसरे चौथे पैनल मेंबर ने मेरे से बोला कि आप एक काम करो, आप लो पास फिल्टर बना दो। फिर मैंने लो पास फिल्टर बनाया। उसके बाद में मैंने उसको डिराइव किया, मैग्नीट्यूड फेज निकाला। फिर मैंने उसको प्लॉट किया। फिर उन्होंने मेरे को उस पर क्वेश्चंस पूछे प्लॉट के ऊपर। फिर फ्रिक्वेंसीज के बारे में पूछा। फिर उसके बाद में उन्होंने उसके अंदर डीसी यूनिट स्टेप लगवाया। तो फिर मैंने आउटपुट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बना दिया था। फिर उसके बाद में वो एक पैनल मेंबर ने उनमें से पूछा कि आपने ये सब कुछ बना तो दिया है, अब जो ये आउटपुट वेवफॉर्म आपने बनाई है ना, इसका कोई यूज बताइए हमें कहीं किसी के अंदर। फिर मेरे को थोड़ी सी देर लगी और फिर मेरे को क्लिक किया कि सर अपन इसको पिक डिटेक्टिंग सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ना एक काम करो, आप पीक डिटेक्टिंग सर्किट कैसे बनाओगे। मैं सर डायोड और कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह ऐसे करके बना देंगे कि उससे मत बनाओ, आप इसको मोसफेट से बनाओ। फिर मेरे को थोड़ा लगा अजीब कि सॉरी ओपैम्प से बनाओ। फिर मैं ऐसे देखा तो उन्होंने बोला ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ा है मैं कह सके उससे बनाओ। फिर मैं जब वर्ड रफ करा मेरे को क्लिक तो कर दिया कि हाँ अपन शायद प्रिसिशन डायोड से बना सकते हैं।
फिर उसके बाद में उन्होंने बीच में ही मेरे को टोक दिया कि है ना मेरे क्या सर सिंगल है और डबल है की इसे थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा मतलब साइन में सिंगल है और नाम में डबल है, ऐसे रीजंस पूछ रहे थे। मैं वो बता रहा था, वो एक पैनल मेंबर ने बोला कि आप ये सब छोड़ो, आप ये इसका पीक डिटेक्टिंग सर्किट का एक यूज बता दो। फिर मैंने वो बताया, फिर अराउंड मेरा 55 मिनट्स हो गया था इंटरव्यू। तो चेयरपर्सन ने मेरे को बोला कि आप ये अपनी स्लीप लो, अब आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जाओ। आप जाओ, ठीक है ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था कि इंटरव्यू काफी अच्छा रहा और आपने सेटिस्फाइड जो है आंसर दिए। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपका इंटरव्यू जो गया है उसके बेस पर आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए और आप जी सर भी हो। ऐसी तो हमारी विशेष है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ ये पूछूंगा कि आपने जो कुछ बताया, अगर कोई गेट एस्पिरेंट या फिर जो बीआरसी एस्पिरेंट है जो नेक्स्ट ईयर जाएगा इंटरव्यू देने, तो आप उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? मतलब कैसे पढ़े वो, क्या तैयारी करते समय ही उसको इन सब चीजों के बारे में सोचना है या बाद में रिटर्न निकालने के बाद में सोचना है? किस तरीके से पढ़े जिससे कि उसको इंटरव्यू में और हेल्प मिल जाए? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले वो अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ। जैसे अपना नेटवर्क है, सिग्नल है, कंट्रोल है, क्योंकि सर ये हर जगह काम आते हैं। हाँ। अगर आप वहाँ पे कोर बताओगे ना तो वो इन बेसिक सब्जेक्ट्स का यूज करेंगे वहाँ पे। हाँ। ये तो आपको आने ही चाहिए। और उसके बाद में आप बेसिक से स्टार्ट करें, क्वेश्चंस लगाएं, और क्वेश्चंस जब लगाएं ना आप गेट के, तो उनको एक थोड़ा एक माइंड में स्टोर करने की कोशिश करें कि ऐसे ऐसे हम बना सकते कुछ। क्योंकि वहाँ पे जो भी होगा सिनारियो, प्रैक्टिकल सिनारियो देंगे आपको। ऐसे पता नहीं कि आपको किसी की डेफिनेशन पूछ ली, ये पूछ लिया, वो एक प्रैक्टिकल सिनारियो देंगे, वो आपसे डिजाइन करवाएंगे वहाँ पे। और मतलब ऐसे ही हमको प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम पढ़े तो अगर कोशिश करें कोई कॉन्सेप्ट फिजिकल वर्ड से कनेक्ट कर पाए, उसको समझ पाए कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। जबरदस्ती ना करें, मतलब ट्राई करें कि कनेक्ट हो जाए, अच्छे से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जितना आपने बताया उस हिसाब से मुझे लगा है उन्होंने जो चीज पूछी वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके ज्यादा पूछे गए हैं। इतना टफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और बार बार वो आपकी हेल्प भी कर रहे थे चीजों को शॉर्ट आउट करने कि आप पॉइंट तक पहुंचे, अच्छे से पहुंचे। ठीक है, ये चीज मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात ये, एक लास्ट में एक सवाल और पूछूंगा मैं कि आप जैसे आपने तैयारी करी, आप मेरे साथ पिछले साल जुड़े थे मेरे ग्रुप में, उससे पहले से आप तैयारी कर रहे थे लेकिन आपका रैंक अच्छा नहीं आया, फिर आपने डिसीजन लिया कि मैं एक साल और तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपके रिटन जब आप देने गए थे इस बार रिटन, तो आप कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे थे और आपका रिटन में सिलेक्शन हो गया? सर मैंने अराउंड 54 और 55 क्वेश्चंस अराउंड मैंने अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है लगभग। आपने लगभग 60% मान लेता हूँ मैं, 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे जिसमें आपका हो गया, और 60 में मोस्टली सही होंगे तभी आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये तो लगभग आप ये मान के चलो 60% अगर कोई बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है सही तो वो निकाल देगा इसमें। ठीक है, ये सर आराम से निकाल देगा। हाँ, दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि बीआरसी एग्जाम होने से पहले गेट का एग्जाम होता है, तो आप 1 साल से गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपको कहीं बीच में अप एंड डाउन, ऐसे डाउन मूवमेंट नहीं आए होंगे आपके जीवन में? आपको ऐसा लगा होगा छोड़ दो यार कि मजा नहीं आ रहा, मुझसे नहीं निकला तो क्या होगा, लास्ट ईयर मेरा 2000 था, इस बार 4000 आ गया तो परेशान हो जाऊंगा? ऐसा नहीं सर, लगता है जैसे पिछले साल ही जैसे काफी जनों का बार निकला, जैसे केतकी का निकला था। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो फिर ग्रुप में तो मैसेज आते हैं, तो ऐसा लगता ही है कि यार कि मतलब काश अपन ही इंटरव्यू देते, अपन को भी एक मौका मिलता। पर ऐसे प्रिपरेशन करते हैं तो सर एकदम फुल एक्साइटमेंट के साथ प्रिपरेशन करते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद में ऐसे लगने लग जाता है कि यार अपन कहाँ फंस गए, अपन से होगा नहीं होगा, ऐसे मतलब डाउनफॉल ही रहता है। फिर जब आप आगे का देखते हो ना कि है ना कल को रैंक आ जाए, फिर अपन कहाँ पे रहेंगे, फिर वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, यानी खुद को ही मोटिवेट होना रहता है इस चीज से, और लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ना रहता है। ये बात आपने अच्छी कही। तो मैं भी ज्यादातर लोगों को यही गाइड करता हूँ, आप देखिए तैयारी कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आप साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, कहीं ना कहीं आपका जरूर सिलेक्शन होगा और कहीं ना कहीं आपका जरूर जो है वो मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आप बैक स्टेप ना ले, जैसे आशीष ने, अभी आप सुन रहे हैं आशीष को सभी लोग, तो ये देख रहे हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस वो पिछले 2 साल से लगे हुए थे, और आज ये स्थिति है कि गेट में तो रैंक है, साथ साथ पीएसयू के इंटरव्यू अभी पेंडिंग है और हल्के हल्के करके वो इंटरव्यू दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आशीष हमारे साथ जो पिछले साल से जुड़े थे, उनको पता है कि हमारे ग्रुप में कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे भवेश है, वो पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस साल उसने बहुत अच्छा कर दिया।
जी सर। हाँ, केतकी थी हमारे साथ जो पिछले साल गेट में अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन बीआरसी में उसने अच्छा कर दिया। तो ऐसा आपको ना अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, जिससे कि ना आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे, और डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि मुझे ध्यान है बीच बीच में भवेश के काफी मैसेज आते थे मेरे पास कि सर मेरे को आईटीआई कर लूं मैं, सर मैं कहीं डिप्लोमा कर लूं, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं सर, कब तक तैयारी करता रहूंगा। तो मैं हमेशा उससे एक ही बात कहता था कि ये सब छोड़, अभी फोकस सिर्फ रैंक पे कर, बाकी बात सब बाद में होगी। आज वो आईआईटी गुवाहाटी में इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, तरह तरह के। आशीष ने भी आईआईएससी में इंटरव्यू देकर आए हैं ये। तो चीजें जी ऐसी सर। है ना, चीजें ऐसी हैं कि आपको मौका जरूर मिलेगा। बस आप लोग ना जितने भी बात को सुन रहे हैं समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बस इस चीज पर फोकस करें कि हमको बस कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कांस्टेंट हमको चलना है, रुकना नहीं है। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आज 12 घंटे पढ़े, कल 12 घंटे पढ़े और फिर एक हफ्ते कुछ नहीं पढ़े, ऐसा मत करिएगा, है ना। तो इस तरीके के आज लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई क्या आपके हिसाब से की वर्ड होने चाहिए, या क्या ऐसा की पॉइंट होने चाहिए जो गेट एस्पिरेंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे उनका रैंक आने का चांस बढ़ जाए? सर जैसे मतलब ये एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जैसे आप लगातार चलते रहते हो ना, तो लास्ट में क्या होता है, सबका मन उठता है। जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना ऐसा होता है कि उसमें आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मार्क्स नहीं आते। तो सर क्या होता है, जब मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते ना, तो जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने भी किया था, जनरली लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान पे जाते हैं, वहां पे 4 घंटे अपने दोस्तों में यही रोना लगा रहता है कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। आप उस चीज को समझो और उसको ट्राई करो कि आगे से ऐसी मिस्टेक्स ना हो, उस पर काम करो और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहो। बाकी और जब भी डिमोटिवेशन आए, आगे आप अपनी रैंक देखो कि कल को मेरी इतनी रैंक आएगी, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। और कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ आपको जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज जैसे मॉक टेस्ट की बात करी यहाँ पर आशीष ने, तो मैं आपको बता दूं कि आशीष हमारे साथ लास्ट ईयर मॉक टेस्ट में जुड़ रहे थे, जो मैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन लेता था उसमें आशीष थे और भी लोग थे। इनका नंबर बहुत अच्छा नहीं आता था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ये लगे रहे थे, और लास्ट में जब इन्होंने टेस्ट सीरीज कोचिंग इंस्टीट्यूट की दी तो इनके नंबर अच्छे आने लगे। तो उन्होंने अपनी जो मिस्टेक्स थी उनको एनालिसिस करा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ऐसा होता है कई लोग छोड़ के भाग जाते हैं, जब नंबर कम आते हैं ना, 20-22 नंबर आने लगते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, जिनकी तैयारी अच्छी है वो अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इम्प्रूव करिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मतलब मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छा लगा आशीष से बात करके, और उम्मीद कर रहे हैं कि बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो अच्छी जगह, और आपने जो ड्रीम देख रखा है उसको आप चेज करें। ठीक है, तो थैंक यू सर। ऑल दी वेरी बेस्ट आशीष, एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।